Hello guys, welcome to this video. This is our lecture 6 for unsolved paper of math stat second 2024 of code 324 EY. Okay, and this is useful for NCERT and CBSE both, which your exam are going to be conducted in February of 2024 of UP board. Okay, so this is useful for your paper of maths. तो गाइज इस वीडियो में जो हम लोग ये सारे क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले सारे आपके लेक्चर 1 से 5 में सारे इस सेट सेकंड के क्वेश्चन हो गए हैं। तो 6 के कुछ बचे थे हमारे डी और ई पार्ट, और 7 के हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस पहला क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, प्रूव दैट ए रिलेशन आर ऑन एन क्रॉस एन इज डिफाइंड एज ए बी रिलेटेड टू सी डी सच दैट ई डी इक्वल टू बी सी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, मतलब आपका यहाँ पर सेट क्या लिया गया है, जब आप लोग सेट डिफाइन करते रिलेशन, तो यहाँ पर आपका नेचुरल नंबर लिया गया है। उसके बाद उनका जो कंडीशन डाली गई किस तरह आपस में डिफाइन है कि आपके दो कोई 4 एलिमेंट उठा रहे हैं ABCD, और उनका जो रिलेशन शो हो रहा है वो इस तरह से कि अगर मतलब हमने ए बी रिलेटेड टू रिलेशन आपका डिफाइन है CD से, तो डिफाइन कर रहे हैं AD इक्वल टू BC मीन्स AD, ये एलिमेंट AD और BC के इसका फर्स्ट उसका लास्ट का प्रोडक्ट इसके लास्ट और उसके फर्स्ट के इक्वल आ रहा है। तो आपको शो करना है गाइस कि ये जो है आपके इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं सारे, चाहे हमें ऐसा कुछ दिखाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हम लोग दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। सब पहला पार्ट आपका रिफ्लेक्सिव हम लोग दिखाते हैं, रिफ्लेक्सिविटी। तो कैसे होता है आप जानते हैं कि उसके सभी एलिमेंट की ए का सारा मैपिंग जो है हमें आर में मिलना चाहिए। मीन्स कि हमें कितने एलिमेंट लेने हैं, हमें कोई 2 एलिमेंट हमें लेने हैं, तो हम लोग यहाँ कवर करते हैं कि हम लेते हैं कोई 2 एलिमेंट, लेट ए बी बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ओके, ए बी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, आपके नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये इस रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे, ये डिफाइन होगा आपका ए बी रिलेटेड टू आपका ए बी, और इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, पहले बॉक्स का पहला एलिमेंट और इसके का लास्ट एलिमेंट, मतलब कि ए बी का प्रोडक्ट आप किसके होना चाहिए, इसके सेकंड उसके फर्स्ट। यहाँ पे देखिए 20 लिखा है, मतलब आपका बी ए की। तो ये क्या आप इक्वल होता है नेचुरल नंबर में, क्योंकि ए बी कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। तो यस, दिस इज ऑब्वियस बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इन नेचुरल नंबर इज अ कम्यूटेटिव। okay, here we write dot product in natural number is commutative। okay, तो इसके लिए आप कोई भी एलिमेंट, जिससे आपने नेचुरल मान लो आप लोग एक वैल्यू आपने ले लिया, मान लीजिए रिज्यूम करने के लिए ए आपने 10 ले लिया, बी और आपने क्या ले लिया 3 ले लिया, तो ए इंटू बी करेंगे मतलब 10 टू 3 कितना आता है 30 आएगा, और बी इंटू ए करेंगे तो 3 इंटू 10 तभी कितना आएगा आपका गाइस 30 ही आएगा। तो किसी भी एलिमेंट की नेचुरल नंबर के लिए ये आपका ट्रू होगा। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इम्प्लाइज गिवन रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, मतलब जो आपका रिलेशन डिफाइन है ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नेक्स्ट हमें सेकंड पार्ट क्या दिखाना है गाइस, हम इसको दिखाते हैं, हम लोग सिमेट्रिक दिखाते हैं। तो सिमेट्रिक हम लोग कैसे दिखाएंगे,
सिमेट्रिसिटी लिख दो चाहो तो, वरना सिमेट्रिक ही ठीक है। सिमेट्रिसिटी क्या हो जाएगी, अब हम क्या शो करते हैं कि क्वेज की 2 एलिमेंट लें, हम लोग जिसे दिखाते थे हर सेट में, आपको याद होना चाहिए कि ए बी अगर आर में है तो हमें भी शो करना होता है कि ये भी आपका आर में बिलोंग करेगा। ओके, तो ठीक है, हम भी वही यहाँ पे करेंगे। हम भी यहाँ पे कोई क्या लेना पड़े, इस बार हमारे पास क्योंकि इसकी रिलेशन पेयर वाइज है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें 4 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। लेट लोग मानेंगे यहाँ पर कि ए बी सी डी आपके नेचुरल नंबर के एलिमेंट हैं। क्या आपका सिंबल होता है नेचुरल नंबर का, जनरली आपको इस तरह बताया जाता है, बट हायर स्टैंडर्ड में आपको इस तरह लिखा जाता है। ये आपका वैलिड भी है। ओके गाइस, तो अब हमने 4 एलिमेंट लिया, जो इनका रिलेशन किस तरह डिफाइन है, क्या कह रहे हैं कि ये ए कामा बी देन ए बी का रिलेटेड टू सी डी। यहाँ पर किस तरह डिफाइन हो रहा है, पहले और इसका लास्ट प्रोडक्ट मतलब ए डी हो रहा है बी सी इक्वल। तो इसको हम लोग जो है कि हमने अभी लिखा डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, एस डी ए कर सकते हैं हम लोग, नहीं ऐसा कर दो, तो बी सी इक्वल टू आप लोग ए डी कर दो। तो आप लोग बी सी इक्वल टू ए डी करोगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमें फर्स्ट का जो है आपका और इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, एक मतलब हमें इसको दिखाना है ए बी सी डी, हम नहीं मतलब सी डी हमें लेना है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इसका चेंज कर रहे हैं, इसका ऑर्डर भी मतलब इसको सी डी गाई लिख रहे हैं, इसको डी ए लिख रहे हैं। तो अब ये कहता है फर्स्ट और इसका लार्ड इसका प्रोडक्ट होता है इसमें, तो सी और डी का प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब पहले में हमारे पास क्या हो जाएगा सी, और ये जाएगा लास्ट में, यहाँ से क्या आएगा डी वाला, ठीक है, रिलेटेड टू ये जाएगा ए कॉमा बी में जाएगा, यहाँ पे बी रहेगा। ठीक है, एक मिनट यहाँ ध्यान देना आप लोग, यहाँ हमने बी के ऊपर बी सी है तो यहाँ पर सी वी होगा, बस डी नहीं आएगा। तो ये आपका रिलेशन हो गया, मतलब ए कॉमा ए बी हमने लिया, दिखा कि सी डी में है, तो यहाँ से हमने शो कर दिया कि सी डी आपका रिलेटेड टू ए बी है। ओके, दिस implies R is symmetric relation. This implies relation R is guys क्या हमारे पास है सिमेट्रिक रिलेशन, R is symmetric रिलेशन। अब एक पार्ट हमें और शो करना है, कौन सा, कम्यूटेटिव का, सॉरी ट्रांजिटिव का। तो जब 2 हो गए हैं तो ट्रांजिटिव हो ही जाएगा। गाइस थर्ड पार्ट हम लोग लेते हैं अपना ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी आपको ऐसे एग्जाम में ऐड करना, आपको फुल मार्क मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। ओके, तो अब यहाँ हम क्योंकि हम लोग क्या दिखाते हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूं कि ए बी आपको आर में है और हम लोग दिखाते हैं बी सी भी आपका आर में है, तो हमें शो करना रहता है कि ए सी आपका आर में बिलोंग करेगा। तो यहाँ बट हमें यहाँ पेयर वाइज है तो हमें एलिमेंट ऐसा लेने पड़ेंगे पेयर में। तो हम लोग क्या लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक एलिमेंट इस तरह बिलोंग कर रहे हैं कि लेट अब ए बी सी डी कुछ और बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट पेयर और लेना है लॉग इनटू नेचुरल नंबर में। तो ये किस तरह आपस में रिलेशन होंगे, मान लेते हैं कि ये आपका इफ ए कमा बी रिलेटेड है सी डी से, ओके, एंड और क्या हम लोग ले लें यहाँ पर कि सी डी आपका रिलेशन डिफाइंड है इससे ई एफ से। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा देखना आप लोग
कि ये सारे अगर सभी एलिमेंट के लिए, ये फॉर ऑल के लिए बिलोंग कर रहे हैं, इसमें रिलेशन डिफाइन हो रहा, तो पहले से हमें क्या मिलेगा, इसका प्रोडक्ट मतलब ए डी इक्वल टू आपका बी सी हो जाएगा, एंड सी एफ का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हमें लेके आना है कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कोई वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ हम लोग सी फाइंड करते हैं, यहाँ से सी कितना जाएगा, डी अपान एफ। इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो जहाँ सी दिख रही है आपको। तो दिस इम्प्लाइज ए डी इक्वल टू वी डी अपान एफ। कुछ कटेगा, ए डी से डी खत्म और ए एफ यहाँ पे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए एफ इक्वल टू बी ई। ओके, मीन्स ए, और इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखें तो अपने रिलेशन वाले फॉर्म में, तो ए कॉमा बी आ जाएगा रिलेटेड टू इसके एफ कामा ई की हो जाएगा। सॉरी, यहाँ हमें दिखाना है ई कामा एफ लेंगे। ओके, कॉम्यूटेटिव में इसको हम चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ई कामा हमको रखना है ना, तो इसको हम लोग कर दें ई वी। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी मतलब ई और एफ, ये ई एफ हो जाएगा। एक लाइन यहाँ बढ़ा दो आप लोग, ई एफ इक्वल टू गाइस ई वी कर दो बस। तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो जाता है। ओके गाइस, ये हमने क्या दिखा दिया यहाँ पे, ध्यान देना आप लोग कि ए बी किसमें बिलोंग कर रहा है, ए बी रिलेटेड टू ई एफ हो गया। दिस इम्प्लाइज आर इज व्हाट, दिस इम्प्लाइज रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। ओके, रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो गया, हेंस गिवन रिलेशन, हेंस given relation on n cross n is what, symmetric, sorry, equivalence, hence given relation on n cross n is equivalence relation। तो ये आपको फुल जो है सोल्यूशन है, ऐसे ही आप लोग को राइट करना है। फिर से सारा यूज करा रहे हैं, बहुत ही सिंपल था बट थोड़ा समझने लायक तो है ही है, कि पहली बार लगाने मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ समझने की क्या बात है कि आपको एन क्रॉस एन, आप लोग को बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, और उसके एलिमेंट कैसे होते हैं, पेयर वाइज में होते हैं, बस पेयर ही लेना है आपको हर बार, और उसको सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दिखाने देनी है जो आपको कंडीशन डाली है उसी पर रखकर। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि हमारे पास फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन द गिवन लाइन। ऐसे फिक्स है क्वेश्चन, इस बार भी आएगा। ये आपको 8 मार्क, यहाँ 5 दिया गया है, बट अक्सर 8 में पूछेंगे, 5 में जहाँ भी पूछना वो पूछ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हर बार आएगा ये। तो आपको सब फॉर्मूला पता होगा कि आपका कोई दो लाइन दी गई हो, वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, दूसरी लाइन है, क्या लाइन दी गई है आपको, मान लो ये a1 है गाइस, v1 है, दूसरा आपका a2 वेक्टर है प्लस लैम्डा v2 वेक्टर है। एक मिनट में, यहाँ पर आपको दोनों पहले लाइन दी गई है ना, लैम्डा में चेंज किया गया है बस, 2i क्यूब प्लस 3j क्यूब, डिस्टेंस बाउंड से पास हो रही है। गाइस यहाँ पर जो होता है आपका इस तरह, सॉरी एक क्वेश्चन इस तरह होता है आपका,
ध्यान देखना, आपको जो दो लाइन देखिए गाइस, स्क्यू लाइंस नहीं है। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं आपकी, कि वो आपका A1 ए B1 होता है और प्लस A2 B2 होता है, मतलब आपके जो पैरेलल वेक्टर यहाँ होते हैं यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। ध्यान ध्यान से आप लोग यहाँ भी जो वेक्टर दिए गए आपको, तो ये भी गाइस यहाँ वेक्टर सेम है, 2i के प्लस 3j के प्लस 6 के, यहाँ भी वेक्टर आपके सेम है, 2i के प्लस 3j के प्लस 6 के कैप। तो एक बार मैं राइट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आपको ध्यान देना, A1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर, सेकंड लाइन आपकी है A2 के प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ओके, तो इस तरह आपको कोई लाइन दिखी है तो एस टी क्या निकल के आता है, शॉर्ट एंड डिस्टेंस आपका मॉडुलस ऑफ, सॉरी मॉडुलस नहीं बोलो, मैग्नीट्यूड बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ बोल सकते हो आप लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, जब क्या होता है V क्रॉस, इस यहाँ देखना P क्रॉस A2 वेक्टर माइनस में A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपान में वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, मतलब ये दो पॉइंट जिस लाइन के पैरेलल होते हैं उसका हम लोग लेते हैं यूनिट कैप लेते हैं वेक्टर V, फिर क्रॉस लेते हैं इस साथ A2 माइनस A1 में, तो इसकी वैल्यू आप कितनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी A1, ये आपका A2, यहाँ पर ये आपका BB है। ओके, तो हम लोग यहाँ फिर से राइट कर रहे हैं, मतलब हेयर A1 कितना हो जाएगा, I कैप प्लस 2j कैप माइनस में 4 की कैप, और A2 वेक्टर कितना हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5 की कैप, ऐसी आपको दी गई। और बी वेक्टर कितना दिया गया है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 के कैप। ओके, तो ये हमको गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना है, बाय फार्मूला A2 माइनस A1 निकालना। सबसे पहले हम लोग A2 वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 कर लेते हैं। अब A2 माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 करें कितना हो जाएगा, 2i कैप 3 माइनस 2 1j कैप माइनस 4 माइनस 1 कितना, सॉरी माइनस 5 प्लस 4 यानी माइनस में हो जाएगा, क्या कर रहा हूँ माइनस के कैप, ये A2 माइनस C1 आ गया। अब इसको लेना है क्रॉस के साथ में B के साथ में, तो हम लोग फाइंड करेंगे वेक्टर V क्रॉस A2 माइनस A1। कैसे आपको फाइंड करते हैं, दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताया गया होगा गाइस कि आई जे के कैप, यहाँ क्या लिख दिया यार, आई होता है आपका जे कैप होता है और के कैप होता है, कुछ और ही बन रहा है। ओके, तो वेक्टर वी हम लोग लिखेंगे, इसका कंपोनेंट वेक्टर वी कितना देगा आपको 2 3 6 और A2 माइनस A1 2 1 माइनस 1, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे बाई फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो आई कैप इन ब्रेकेट कितना हो जाएगा आपको -3 और -6 माइनस जे कैप -2 माइनस कितना 12 प्लस में गाइस के कैप ये खत्म 2 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा आपका -9 आई कैप और माइनस प्लस 12 प्लस 2 14 जे कैप माइनस में 4 के कैप। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड में है तो हम लोग इसको मैग्नीट्यूड लेते हैं, वेक्टर बी क्रॉस E2 वेक्टर माइनस में E1 वेक्टर का, और मैग्नीट्यूड कितना आप जानते हैं, कंपोनेंट आई का स्क्वायर मतलब -9 का स्क्वायर, कंपोनेंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कंपोनेंट ऑफ के का स्क्वायर, सारा कुछ हमें ओपन करना है। ओके गाइस, तो ये कितना हो जाएगा, कितना 9 9 जा कितना होता है 81 प्लस 4 4 जा कितना 14 और कितना हो जाएगा 196 प्लस 16, इसका स्क्वायर देखो कितना आएगा आप लोग बताओ। तो गाइस ये आपको कुछ बन रहा जाके जो है कितना हो जाएगा 6 6 प्लस 12 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13
13 और कैरी आपका 1 आएगा, और 9 + 1 10, 10 + 8 18 और 19 और 1 + 2 293। इसका स्क्वायर रूट होता है ये समथिंग आपका 17.11 कुछ आता है, तो ये आपका हो जाएगा। ओके, बट लेकिन आंसर आपको इसी फॉर्म में दिए गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी आपकी यूनिट आ रही है, चलेगा। अब हम लोग लिखते हैं, सारा हमें वैल्यू मिल गई है। एक मिनट अच्छी और देखनी है हमें, मॉड बी का जो है यूनिट वेक्टर, तो उसको हम लोग यहीं फाइंड कर लेते हैं, ये फार्मूले में भी रिक्वायरमेंट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा, ये 4 9 + 6 इज 4, सॉरी 36 होता है, क्या लिखा है 36, ये कितना हो जाएगा 36 4 40 9 49, 49 मीन्स 7 आ रहा है। तो सारा कुछ में मिल गई वैल्यू, ई मिल गई, बी क्रॉस 1 मॉडल्स भी हम लोग सारे फॉर्मूले पुट कर देंगे। ओके, नाउ उसका 7 आया ना, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड sorted distance काश कितना हो जाएगा, ये sorted distance एस डी आपका आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस, ये फार्मूला आप याद रखना कि इस बार आने वाला है क्वेश्चन, सेम ऐसे करना है, वहां डिजिट चेंज रहेगी बस। इसकी वैल्यू हमने कितना देखा अभी, ये आ रहा 293, और इसका कितना है 7 आएगा, मीन्स आपका sorted distance एस डी चाहो जो लिख दो √239/7, डिस्टेंस तो यूनिट्स मान लो इतना, अब क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका सारा आंसर। आई होप कि आप लोग को क्लियर होगा, नहीं होगा तो फिर से आपके पास तो वीडियो है, ये फिर से बैक करो, फिर देखो आप क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फिर अपने। हाँ, ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैट्रिक्स का भी आएगा क्वेश्चन, लॉन्ग में आएगा। और देखते हैं जैसे 8 नंबर में आपको दिया गया है, कौन सा सुनी हो रहा ना कलर, इसको लेते हैं। ओके, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अभी तो कर क्या रहा है यार, कुछ बनता नहीं है, कुछ और ही करता है। ओके, इम्पोर्टेंट सिंबल मतलब समझ लेना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये हमें क्या करना, 8 नंबर यहाँ पूछा गया है, सिंपल ही है बट आना चाहिए आपको, क्वेश्चन फास्ट करना पड़ेगा थोड़ा। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर क्वेश्चन बाय मैट्रिक्स मेथड। आपको जो सिस्टम दिया गया है लीनियर क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड, वही एक्स इक्वल टू बी वाला फॉर्म। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं सारी इसकी वैल्यू जो आपको दी गई है, मैट्रिक्स फॉर्म इसको नोट कर लें। जब कॉफिशिएंट मैट्रिक्स कितना हो जाएगा आपका, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स ए आपको गाइस आ जाएगा कितना, ये -1 के 3 -2 3 2 3 और यहाँ पे -2 1 1। आपको कॉफिशिएंट मैट्रिक्स वेरिएबल कितना आ जाएगा आपका, 3 दिए गए हैं, कौन से एक्स वाई जेड, और वी कितना बन जाएगा, ये वाले सारे आपके कॉलम, मतलब 3 5 माइनस, तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा गाइस, ए एक्स इक्वल टू बी। हमें यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से अगर देखो आप लोग एक्स निकालना है तो इक्वल टू आपको क्या पाओगे, ए इनवर्स का बी साथ प्रोडक्ट करो, फिर एक साथ कंपेयर कर लो, इस साथ आपकी सॉल्व करेंगे जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको जो निकालना है, सबसे पहला काम ये निकालना है कि यहाँ पर आप लोग को ए इनवर्स निकालना है, मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। और हम जानते हैं कि यहाँ है वी नो दैट, ओके वी नो दैट ए इनवर्स कितना होता है आपका
एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। तो हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है हमें। ओके, डिटरमिनेंट इसका डिटरमिनेंट देख लें कितना आता है गाइस। फर्स्ट टू के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर दो तो कितना 2 माइनस थ्री। अब देख लेना कहीं गलती ना होने पाए होना तो करेक्ट कर लेना अपने आंसर में, फिलहाल गलती कहीं नहीं होगी। तो ये 3 हो जाएगा कितना +6 -2 3 + 4 सही है ना। -1 2 -3 -3 और 3 + 6 -2। हाँ करेक्ट है गाइस। अब इसको एक्सपेंड कर दो 2 -3 -1 मिलकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 3 + 6 9 9 3 जा -27 और 3 + 4 7 7 2 जा 14 मतलब 14 और 3 30 30 10 10 40 41 -1 कर दो मीन्स आपका जो आंसर आ जाएगा नेगेटिव में -40 आ गया। ओके, तो डिटरमिनेंट तो आपको मिल गया -40 व्हिच इज नॉन जीरो। दिस इम्प्लाइड इस इट्स इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। और हमने बताया था शायद एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का आप लोग ट्रांसपोज ले लो, जो मैट्रिक्स का कोफैक्टर आएगा उसी का ट्रांसपोज लेना है आप लोग को। ओके, तो कोफैक्टर क्या आएगा आप लोग निकाल लेना, मैं यहाँ पे निकाल कर आपको दे रहा हूँ डायरेक्ट। कैसे निकालना है आप जानते हैं आप लोग कि सी आई जे क्या होता है कोफैक्टर। सी आई इक्वल टू -1 की पावर i + j इंटू एम आई जी। कैसे यहाँ पे कोफैक्टर कितना मैट्रिक्स कितना बनेगा आपको, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आपका आएगा कोई नाम मान लो हम लोग बी नाम दे रहे हैं, ये आपका बन के आएगा -1 -9। मैंने पहले से निकाला था इसलिए आपको दे रहा हूँ। पेपर भी देना थोड़ी इतनी मेहनत तो आप लोग कर ही सकते हो। 13 -3 और -11। जब कोफैक्टर अब इनवर्स तो हमें आसानी से मिल जाएगा, कितना हो जाएगा इनवर्स। दिस विल बी adjoint of A adjoint of A upon determinant of A। इसको हम लोग ट्रांसपोज ले लें बस। और अभी हमने देखा 1 upon -40 आ रहा है, डिटरमिनेंट कितना -40। इसका हम लेना है ट्रांसपोज मतलब रो चेंज कर दो कॉलम में। 7 -5 और 13 -3 -11। राइट गाइस, तो ये आपका आ गया है ए इनवर्स। बट हमें जो निकालना है एक्स वाई जेड निकालना है नाउ। अब हम लोग एक्स इक्वल टू क्या राइट करेंगे ए इनवर्स इंटू बी। मतलब ये तो हमें इनवर्स हो गया, यहाँ बी से हमें मल्टीप्लाई कराना है। तो इनवर्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1/40 और -1 -5 13 -9 -5 3 7 -5 एंड -11 इंटू आपका बी कितना आया था आपका 3 5 निगेटिव में इतना ही शायद था 3 5 -4। हाँ 3 5 माइनस, बस इसी को हम लोग को प्लॉट कर देना है, अपना आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम करेंगे कितना हो जाएगा -3 -25 माइनस कितना हो जाएगा 52 13 4 से कितना होता है 15 और -27 -25 -+ 12 4
21 minus 25 and minus A1 4 जा 44। तो जस्ट मिनट, ये 44 हो गया आपका। सारा कुछ हट के 40 से आप लोग डिवाइड करोगे तो क्या पाओगे, देखो आप लोग ऐड करते हैं हम लोग। 52 25 मीन्स कितना, 77 और 3 80 हो जाएगा, मीन्स माइनस में 80। और गाइस यहाँ कितना हो जाएगा आपका 27 माइनस 25 प्लस 12। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का, इतना तो आपका हो जाएगा 57 माइनस 57 और प्लस 12। तो कितना 7 वहां से गया, यानी आपका बचेगा कितना गाइस, कि मैंने गलती तो नहीं की यहाँ पर, माइनस 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 प्लस। तो कितना हो जाएगा ये आपका 12 और 4 हाफ इंटू 2 माइनस प्लस 12 मतलब 0 यहाँ से गया और आपको 50 बचा, यहाँ पर नेगेटिव में आपको गाइस 50 बचा, राइट। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, सेम हम लोग ऐसे कर लें तो 5 6 माइनस 25 0 40 आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ गया 40, इसको हम लोग मिटा दें। कोई कलर मस्त नहीं दिखता है, पता नहीं कौन कौन से कलर आते हैं बकवास वाले, फिर वैसे कलर आ रहा है। ओके, अब कितना जहाँ 40 सब में डिवाइड करेंगे कितने आप आ जाएंगे, माइनस माइनस को प्लस कर देगा 40 82। यहाँ पर तो सिर्फ गलत आ रहे हैं, फिफ्टी टू हुआ, यहाँ गाइस 40 आएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस 1 और यहाँ माइनस प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ओके, क्योंकि अब ऐड करो 52 माइनस में प्लस 12 यानी 40। तो x हम लोग क्या ले सकते हैं, x बराबर हमने क्या माना था, एक्स वाई जेड। ये हमको क्या मिला 2 1 माइनस 1। सो बाय कंपेयरिंग व्हाट वी गेट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 and z इक्वल टू माइनस 1। so this is required आंसर। ये आपको क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, बस इस वीडियो में इतना ही, लेकिन फिर से इसको आप ध्यान से देखना कि ये जो इस लेक्चर के सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो कैसे हमने किया, सिर्फ इसको इस तरह फॉर्म बदला, वहां से इनवर्स निकाला, बी को मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं, बस ये आपका 3-4 पन्ने में लग जाएगा, आराम से आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और तो कुछ नहीं है ना, डन।